तो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का पहला कमेंट्स। जैसा कि आप लास्ट ईयर क्लास में जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट्स कर चुके हैं, तो कमेंट्स क्या है हम यहाँ पे भी कर लेंगे। कमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। A comment is a non-executable statement that help to read and understand a program। ठीक है, तो कमेंट्स का काम क्या होता है, ये आपको हेल्प करता है कि आप प्रोग्राम को समझ सके या फिर प्रोग्राम को रीड कर सके। ठीक है, मान लो अगर कोई नॉन प्रोग्राम जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, ठीक है, जिसको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है प्रोग्रामिंग की, अगर प्रोग्राम्स में कमेंट्स ऐड किए हैं तो वो उन कमेंट्स को पढ़ के उस प्रोग्राम को समझ सकता है। ठीक है, कमेंट्स में अपीयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम, तो कमेंट्स आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। PHP हैज़ टू काइंड्स ऑफ कमेंट्स, दो तरीके के कमेंट्स होते हैं PHP में, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स कौन से होते हैं? सिंगल लाइन कमेंट्स इट स्टार्ट विद डबल स्लैश। जो भी कमेंट आपका डबल स्लैश से स्टार्ट होगा वो आपका सिंगल लाइन कमेंट होगा एंड टर्मिनेट एट द एंड ऑफ द करंट लाइन। तो जो आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है वो जो आपकी करंट लाइन है उसके एंड में वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है आपका कमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लिखा है इस तरीके से और इसके आगे आपने डबल स्लैश लगा दिया माय फर्स्ट वेब पेज इन PHP, तो ये आपका सिंगल लाइन कमेंट होगा। जो आपकी करंट लाइन है जिसके साथ में आपने इसको लिखा है, सिर्फ उसी लाइन में ये आपका उसी लाइन के लिए आपका ये कमेंट होता है और उसके एंड में ये टर्मिनेट हो जाता है आपका कमेंट। नेक्स्ट है मल्टी लाइन कमेंट। द मल्टी लाइन कमेंट बिगिन विद स्लैश स्टार एंड एंड विद स्टार स्लैश, मतलब फॉरवर्ड स्लैश के साथ में। जो कमेंट आपका इस साइन से शुरू होता है और इस साइन पे ख़त्म होता है उसको आप मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। द मल्टी लाइन कमेंट कैन बी रिटन एज, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमने शुरुआत की अपने कमेंट की, फंक्शंस फॉर टू ऐड टू नंबर्स, और ये हमने क्लोज कर दिया। मीन्स ये दो से एक से ज़्यादा लाइंस में आपका ये कमेंट काम करता है। ठीक है, मान लो आपने एक पूरी स्टेटमेंट लिखी है 5-6 लाइन की और आप उसके लिए कोई अपना कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करोगे। तो ये थे कमेंट्स जो कि आपकी नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। बेशक आप इनको अपने प्रोग्राम में ऐड करोगे पर आपकी ये जो स्टेटमेंट आपने ऐड की है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये सिर्फ आपके प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल बनाने के लिए आप उसमें अपने प्रोग्राम में इसको ऐड करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स इन PHP। अब वेरिएबल्स भी आपको इसकी जानकारी है कि क्या होता है। हमने पहले वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं, अब हम PHP में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स का जो फंक्शन आपका जावास्क्रिप्ट में था वही फंक्शन आपका PHP में होगा, पर इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वहाँ हम इसको दूसरे तरीके से डिक्लेयर करते थे और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके या डिफरेंट स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करेंगे इसको डिक्लेयर करने के लिए। तो फंक्शन इसका सेम ही रहता है। ठीक है, व्हेन यू नीड टू होल्ड सम डेटा यू नीड अ नेम्ड लोकेशन फॉर दैट। अगर आप कोई डेटा को होल्ड करना चाहते हैं, मीन्स आप कोई डेटा कहीं पे रखना चाहते हैं ताकि आप उसको फर्दर यूज़ कर सकें, तो उसके लिए आपको एक नेम्ड लोकेशन की ज़रूरत होती है। दिस नेम्ड लोकेशन इज़ कॉल्ड वेरिएबल। तो इस नेम्ड लोकेशन को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल अलाउज यू टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा इन प्रोग्राम। तो वेरिएबल का क्या काम होता है? आप वेरिएबल में कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं ताकि आप उस डेटा को मैनिपुलेट कर सके जब आपको उस डेटा की ज़रूरत आपके प्रोग्राम में हो। A variable can hold any value during the execution of the program। तो वेरिएबल में कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान।
इट्स वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहती है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो वेरी करती रहती है। वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग var कमांड। तो यहाँ पे हम PHP में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, var कमांड का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो लिखने का तरीका है इसको var साथ में वेरिएबल का नाम, और हम फिर इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, जैसे कि x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, ठीक है। इस तरीके से हम मैथमेटिक्स में वैल्यूज़ को पुट करते हैं ना, असाइन करते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 10 है, और y की वैल्यू क्या है, 20 है। तो x और y क्या काम कर रहे हैं, वेरिएबल्स का काम कर रहे हैं, किसको स्टोर करने के लिए, वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। x ने कौन सी वैल्यू स्टोर की, 10, और y ने कौन सी वैल्यू स्टोर की, 20, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल का काम होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिए हैं वेरिएबल्स के। var x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, var y नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसको वैल्यू दे दी इंडिया। नेक्स्ट var a नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और इसको हमने वैल्यू दे दी 11.456। अब हमने ये डिफरेंट वैल्यूज़ इसको प्रोवाइड करवाई है, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे डेटा टाइप्स में कि ये कौन सा टाइप ऑफ डेटा हमने कौन से वेरिएबल में स्टोर किया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने यही नॉलेज रखनी है कि हम वेरिएबल में कोई भी वैल्यू अपनी स्टोर कर सकते हैं, राइट। द इक्वल साइन, ये जो साइन है इक्वल साइन, इज़ यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल। तो आपने जब भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो वो आप इक्वल साइन से करते हो, ठीक है। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, और ऑपरेटर्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब कुछ रूल्स है वेरिएबल के लिए। नेमिंग रूल्स मीन्स कि हम वेरिएबल को कौन कौन सा नाम दे सकते हैं, तो कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने वेरिएबल को नाम देने के लिए। तो फर्स्ट है आपका, ऑल वेरिएबल्स इन PHP स्टार्ट्स विद अ डॉलर साइन। तो PHP में जो भी वेरिएबल आप यूज़ करोगे वो डॉलर साइन से आपका शुरू होगा उस वेरिएबल का नाम, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल, और उसके बाद वेरिएबल का नाम आप लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा वो किसी लेटर से या फिर अंडरस्कोर साइन से शुरू होना चाहिए आपका, ठीक है। अंडरस्कोर साइन ये वाला होता है आपका। तो हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखोगे वो या तो कोई लेटर से शुरू हो या फिर अंडरस्कोर साइन से शुरू हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आपका जो वेरिएबल का नाम है वो किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस। अब जब आपने वेरिएबल को कोई नाम देना है तो उस नाम में आप स्पेस ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल नेम्स, जैसे कि डॉलर साइन लगा के अगर हमने स्मॉल लेटर में नेम लिखा है और वही डॉलर साइन लगा के हमने कैपिटल लेटर में नेम लिखा है, तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। स्पेलिंग से ये दोनों आपको सेम लग रहे हैं पर इनके जो केसेस है वो डिफरेंट है। एक लोअर केस में हमने लिखा है, दूसरा हमने अपर केस में लिखा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों डिफरेंट तरह के आपके वेरिएबल्स हैं, इनमें आप डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल्स जो आपको वेरिएबल को नाम देते वक्त ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका PHP वेरिएबल स्कोप या फिर स्कोप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो ये स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है ये हम करेंगे। इन PHP वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड
एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट। जब हम PHP का में वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रिप्ट में हम इसको कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल इज़ द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट वेयर द वेरिएबल कैन बी रेफरेंस्ड और यूज्ड। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब हो गया कि जो आपका प्रोग्राम है पूरा या जो आपकी स्क्रिप्ट है, आपने उस स्क्रिप्ट में कौन से हिस्से में वेरिएबल को यूज़ किया है या फिर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ठीक है, इस हिस्से को जहाँ पे आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है या फिर यूज़ किया है उसको स्कोप ऑफ वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो PHP में 3 तरह के अलग अलग वेरिएबल स्कोप्स होते हैं, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। अब ये तीनों स्कोप्स क्या है ये आगे डिटेल में पढ़ते हैं हम। A variable which is declared inside function is called local variable। कोई भी वेरिएबल अगर आपने किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो उसको लोकल वेरिएबल या लोकल स्कोप कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन ओनली। तो ये जो वेरिएबल आपका होगा इसकी वैल्यू सिर्फ आपकी उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगी, आप उस फंक्शन के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते जहाँ पे आपने उसको डिक्लेयर किया है। जैसे कि ये हमने यहाँ पे एक फंक्शन, ये PHP जहाँ से आपकी स्क्रिप्ट शुरू होती है, फंक्शन हमने फर्स्ट नाम का यहाँ पे क्रिएट किया है और इस फंक्शन के अंदर हमने x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको हमने वैल्यू दे दी 17। ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया है ये दिखाने के लिए कि ये जो वेरिएबल है ये क्या है, लोकल स्कोप वेरिएबल है, स्कोप है इस वेरिएबल का, राइट। फिर इको स्टेटमेंट हमने यूज़ की, पी तो आप जानते ही हो, पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए आपका यूज़ होता है। ठीक है, पैराग्राफ टैग है ये आपका। तो वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज x मतलब जो x की आपकी वैल्यू होगी। तो आपके पास जो प्रिंट आउट आएगा वो कैसा आएगा, वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज इक्वल्स टू 17। जब आपकी जो रिजल्ट आपके सामने आएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारी कितनी है, 17 है। तो ये तो अभी विद इन द फंक्शन जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी बात हुई है। ठीक है, अब हमने इसी फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, फंक्शन आपका तभी काम करेगा जब हम इसको कॉल करेंगे, राइट। यूजिंग x, ये हमने फिर से सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया है, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए जो हमने यहाँ पे कॉल किया है। यूजिंग x आउटसाइड द फंक्शन विल जनरेट एन एरर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को इस कहाँ आउटसाइड द फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं इस वेरिएबल को। ठीक है, तो अगर हम इसको आउटसाइड द फंक्शन कॉल करेंगे तो आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जनरेट नहीं होगी, वो एक एरर आपको डिस्प्ले करवाएगी। ठीक है, तो इको पी वेरिएबल x आउटसाइड फंक्शन इज x। तो जब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू उस फंक्शन के बाहर डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जनरेट नहीं होगी, यहाँ पे एक एरर जनरेट होगा। ठीक है, अगर विद इन द फंक्शन ही हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो एग्जैक्ट रिज़ल्ट आएगा जो उसमें वैल्यू हमारी स्टोर होगी। तो ये था आपका लोकल स्कोप। अब ग्लोबल स्कोप क्या है, ग्लोबल वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ रेलिवेंट थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम। ठीक है, तो जो आपका वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में काम करता है, ठीक है, चाहे आपने उसको इनसाइड अ फंक्शन जहाँ पे भी आपने उसको डिक्लेयर किया है, आप इसको आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ताकि ये आपके पूरे प्रोग्राम में काम कर सके। ठीक है, तो ऐसा वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम में आपका रेलेवेंट होता है उसको आप ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। अ वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और डिक्लेयर्ड विद
विंडो ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। तो जो वेरिएबल आप किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हो या फिर विंडो ऑब्जेक्ट के साथ इसको डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल को आप ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है आपका ये PHP स्क्रिप्ट शुरू हुई, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में ही एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये हमने अभी तक कोई फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया है, तो हमने फंक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। दैट मीन्स कि कौन सा वेरिएबल है आपका ग्लोबल वेरिएबल, और इसका स्कोप कैसा है, ग्लोबल स्कोप। अब हमने फंक्शन यहाँ डिफ़ाइन किया है, फंक्शन फर्स्ट इको PHP वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज़ x। ठीक है, और ये p टैग हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अब अगर आपने इस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो ये यहाँ पे भी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये इनसाइड हम कर रहे हैं। अब हमने आउटसाइड फंक्शन यहाँ पे फिर से कॉल किया है, और ये आउटसाइड फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे भी आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है। इसको हम कहीं पे भी एक्सेस करना चाहे तो हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया ग्लोबल एंड लोकल में आपका क्या डिफरेंस रहता है। अब हम आगे करेंगे। When a function is completed or executed, all of its variables are deleted. जब हम एक बार कोई भी फंक्शन हमारा जो कोई भी फंक्शन हमने बनाया है वो कंप्लीट होता है या फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसके बाद उसके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, however sometimes we want a local variable not to be deleted। तो कई बार हम चाहते हैं कि जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो डिलीट ना हो। ठीक है, हम उनसे आगे कोई और काम लेना चाहते हैं उन्हीं वेरिएबल्स से। ठीक है, वी नीड इट फॉर अ फर्दर जॉब। टू डू दिस वी यूज़ द स्टैटिक कीवर्ड। तो उसके लिए हम फंक्शन उस वेरिएबल के साथ स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन यू फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल, जब हम स्टार्टिंग में ही वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी समय हम उस वेरिएबल के साथ में स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपका जो वेरिएबल डिक्लेयर आपने किया है वो डिलीट ना हो। ठीक है, तो ये नीचे यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग हमने दिखाई है किस तरीके से हम वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे। PHP फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हमने क्रिएट किया है फर्स्ट नाम का स्टैटिक, और ये वेरिएबल है, इसके साथ हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर दिया और यहाँ पे हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी 12। अब हमने इको करवाना है क्या, x को। ठीक है, और साथ में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x प्लस प्लस एक वैल्यू इसमें इंक्रीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को भी हम आगे डिटेल में करेंगे। ये आपके फंक्शन है जिनको आपने कॉल किया, और ये आपका टर्मिनेशन है स्क्रिप्ट का। तो इस तरीके से आप स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जितनी बारी भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है, यहाँ 3 टाइम्स फंक्शन को कॉल किया गया है, उतनी बार इसकी वैल्यू एक्सेसिबल होगी, ये डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये था स्कोप ऑफ वेरिएबल्स आपके, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक।